यहां बादल बादलों से भरा है। यहां तलाशो, वृक्षों की हरियाली में झांको, पत्तों में खोजो उनके हस्ताक्षर, झरनों में बैठकर उसकी कलकल आवाज सुनो, वहां तुम्हें ओंकार का नाद सुनाई पड़ेगा। तारों में देखो और कभी कभी उसकी झलक तुम्हें मिलेगी और उसकी रोशनी बरसती मालूम पड़ेगी। और अपने अंतर में झांको और अपने हृदय में टटोलो और कभी कभी उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे भरोसा, श्रद्धा जन्मेगी। मैं विश्वास का पक्षपाती नहीं हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ईश्वर पर विश्वास करो। विश्वास का ईश्वर तो झूठा होता है, हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, क्रिश्चियन का होता है, बौद्ध का होता है। मैं तो कहता हूं ईश्वर को जानना है, विश्वास नहीं करना है। जिसे जाना जा सकता है उस पर विश्वास क्यों करूं? विश्वास तो वही लोग कर लेते हैं जो जानने की झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे देखे तुम्हारे तथाकथित आस्तिक जरा भी आस्तिक नहीं है, छिपे हुए नास्तिक हैं। नास्तिक कम से कम ईमानदार है, तुम्हारे आस्तिक बेईमान हैं। नास्तिक तो कम से कम इतना कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे मानूं, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिलता, मैं कैसे मानूं, प्रमाण दो तो मैं मान लूं। नास्तिक कम से कम इतनी तो ईमानदारी बरता रहा है, परंतु आस्तिक तो महाबेईमान है। वो कहता है प्रमाण भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं, मेरे पिताजी मानते थे, मेरे दादाजी मानते थे, मेरे पीढ़ियों में सदा से ये चला आ रहा है, हम हमेशा से मानते आए हैं। उधार का अंधविश्वास तुम्हें कहीं न ले जाएंगी, उससे अभिप्सा पैदा नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा लोभ पैदा हो सकता है, लोभ कुरूप होता है, लोभ से आदमी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। एक आदमी तिजोरी भरता रहता है, गंदा लोभ तिजोरी भरवाता है। जब उसकी मौत करीब आने लगती है तो उसे डर लगता है, तो मौत करीब आ रही है तो कुछ पुण्य कर लूं, इसलिए उस गंदी तिजोरी से निकाल के वो दान भी करता है। वही गंदी हाथ, वही आकांक्षा। मैंने सुना एक मड़वाड़ी मरा, मड़वाड़ी नाराज ना होना चाहिए, मड़वाड़ी मरते हैं, मैं भी क्या करूं, ये तो नियम है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कहानी है। वो बड़े अकड़ में स्वर्ग पहुंच गया। मड़वाड़ी था, अपने पगड़े उड़े लगाए, वहां भी दस्तक उसने जोर से दी। स्वर्ग में पैसे वाला था, अकड़ में था। दरवाजा खुला, देवदूत ने पूछा आप यहां कैसे आए हैं और क्यों दस्तक मार रहे हैं? वो बोला मैं सेठ हूं, स्वर्ग आया हूं। देवदूत ने पूछा आपने किया कुछ जिससे आपको स्वर्ग मिला हो? उसने कहा क्या क्यों नहीं, मैं एक अंधी औरत को कभी 3 पैसे दिए थे। साधु संत भी समझाते थे कि यहां तो 1 पैसा, वहां 100 करोड़ गुना मिलेगा। ब्याज की भी तो कोई सीमा होती है, चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना नहीं होता है, लॉटरी भी इस तरह नहीं खुलती। 3 पैसे में तो उसने अरबों खरबों का काम कर लिया लगता है। देवदूत भी जरा हैरान हुए, इसकी अकड़ भी देखी, कहा अच्छा खाता बही देखता हूं, वो भी देखी। उसने दिए थे 3 पैसे। मड़वाड़ी को देखकर उसे भरोसा नहीं आया, लेकिन उसने दिए थे 3 पैसे, खाते बता रहे थे। बड़ा चिंता में पड़ गया देवदूत। अपने सहयोगी से पूछा क्या करना? इसने 3 पैसे दिए हैं, जरूर दान तो किया है, मगर इस आदमी को स्वर्ग में लेना 3 पैसे के पीछे, 3 पैसे में स्वर्ग खरीद लिया, तब तो बड़ी सस्ती हो गई बात। सहयोगी ने कहा ऐसा करो, इसको 4 पैसे दे दो,
ब्याज सहित और कहो कि इसे नरक जाओ। उससे 4 पैसे दे दिए, बोला चल नरक के लिए खुल जा। ये तो इसने सुना ही नहीं था कि साधु संतों ने उसे बताया भी नहीं था धरती में कि ब्याज समेत लौटा दिया जाएगा, क्योंकि साधु संत असली बात तो बताते ही नहीं। वे उतना ही बताते हैं जितना तुम्हारे हृदय को संतावना मिल सके, उतने ही बताते हैं। तुम्हारे पुण्य अगर तुम्हारे लोभ से ही प्रभावित है, लोभ से ही निकले हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो तुम्हें नरक ले जाएंगी। और तुम जिस चीज पर विश्वास करते हो, सिर्फ विश्वास, जिसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, जीवंत, जिसकी कोई झलक तुम्हें कभी नहीं मिले, तुम उसके लिए समर्पित हो भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे विश्वास करने को नहीं कहता, अभिप्सा काफी हो सकती है। अगर अंधविश्वास ना हो, अगर जिज्ञासा हो, खोज हो, मुमुक्षा हो, अगर सत्य को जान लेने की, सत्य फिर कैसा ही क्यों ना हो, जैसा हो ऐसा जान लेने की निष्पक्ष भाव दशा हो, तो अभिप्सा काफी है। वही तुम्हें निखार देगी, वही तुम्हें पहुंचा देगी। परमात्मा शब्द को तुम एक तरफ रख दो तो चलेगा, सत्य से काम चल जाएगा, आत्मा से काम चल जाएगा। परमात्मा शब्द से ही तो थोड़ी भ्रांति शुरू हो जाती है। परमात्मा से लगता है कि दूर बैठा कोई आसमान में सिंहासन में है जो सारे संसार को चला रहा है। ऐसा कोई भी नहीं सिंहासन पर बैठा है, और ना कोई ऐसा बैठा है जो संसार को चला रहा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा सिद्धांत है, जगत की लयबद्धता का सिद्धांत। जगत के भीतर जो उसकी संबद्धता है उसका सिद्धांत, जगत के भीतर जो संगीत है उसका सिद्धांत। तुम अपने भीतर जरा संगीत खोजो, अपने बाहर थोड़ा संगीत खोजो। तुम अपने भीतर थोड़ी लय खोजो, बाहर थोड़ी लय खोजो। और जहां भी तुम्हें लय की प्रतीति हो, साक्षात्कार हो, जानना तुम परमात्मा के बहुत करीब हो, उसके पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आपके पास इतना नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, ऐसा गीत हो रहा है, ऐसा किसी आश्रम में नहीं देखते। वे तो आश्रम ही ना होंगे जहां संगीत ना हो, जहां नृत्य ना हो, जहां गीत ना हो उठ रहे हों, जहां प्रेम की सुबास नहीं उठ रहे होंगे, वो मरघट ही होंगे। मरघट ही में मरे मराए लोग ही इकट्ठे होते हैं और हरि नाम जपते हैं। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में एक सर्वे किया गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कोई एक ऐसा एकाध अनुभव हुआ हो जिससे उन्हें परमात्मा का प्रमाण मिल जाए। हजारों लोगों से पूछताछ की गई, सकुचाते। ये बात ऐसी हो गई दुनिया में। आज की दुनिया में तुम किसी को कहो कि परमात्मा का तुम्हें अनुभव हुआ है तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। उसकी बातें करो, किसको बुद्धू बना रहे हो? आज तो तुम्हें अनुभव भी हो जाए तो कुछ तुम कभी ना पाओगे, अपने पत्नी से भी ना कह पाओगे। और आज ही ऐसा नहीं है, कुछ पहले भी ऐसा था। मोहम्मद को जब पहली दफा परमात्मा का अनुभव हुआ तो घर भागे आए, बुखार था, उन्हें चढ़ गया था बुखार, हाथ पैर कांप रहे थे, पसीना पसीना थे, थर्मामीटर था नहीं उन दिनों, नहीं तो उनको 106 डिग्री से ज्यादा बुखार रहा होगा। अनुभव ऐसे थे,
एकदम पत्नी से कहे जितनी भी घर में रजाइयां हैं सब हमारे ऊपर डाल दो। पत्नी ने कहा अचानक क्या हुआ, घर से तो ठीक ठाक गए थे। उन्होंने कहा पूछ मत, या तो मैं कवि हो गया हूं या तो मैं पागल हो गया हूं। दो बातें कही, या तो मैं कवि हो गया हूं या पागल हो गया हूं। दोनों पर्यायवाची ही शब्द है, दोनों एक ही चीज है। 2-3 घंटे के बाद जब थोड़ी सी राहत मिली तो पत्नी ने कहा कहो तो कुछ, बात क्या है, तुम आंखें फाड़े फाड़े देखते हो, तुम कुछ बदले बदले नजर आते हो, नए नए मालूम पड़ते हो। तो मोहम्मद ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं और तुम किसी को मत कहना। वो पहली मुसलमान थी, मोहम्मद की पत्नी। वो मोहम्मद से उम्र में बड़ी थी। मोहम्मद 26 साल के थे तो वो 40 साल की थी, अनुभवी भी थी। उसने मोहब्बत को संभाला। वो घड़ी संभालने की थी, एक नया जन्म हुआ था, मोहम्मद द्विज हो गए थे। उसने मां का काम किया। मोहम्मद ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं, तू हंसेगी तो नहीं, तू समझ सकेगी जरूर। कुछ हुआ, मैंने आवाज सुनी, अपने ही भीतर से आती हुई और फिर भी बाहर से आती। कुरान की पहली आयत उतरी थी। परमात्मा के पहले पद चिन्ह दिखाई पड़े थे मोहम्मद को। मोहम्मद ने कहा मैं मानता नहीं कि ये सच हो सकता है। मैंने सपना देखा हो, या मैं किसी भ्रांति में पड़ गया हूं, या मुझे बुखार चढ़ा है, सन्नीपात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पत्नी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा है, ऐसा तेज मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी आंखों में ऐसी गहराई मैंने कभी नहीं देखी, और तुम्हारे पास ऐसी सुगंध है जिसे मैंने कभी नहीं पाई। तुम एक नई ही लयबद्धता में बंधे हो। तुम घबरा जरूर गए हो, तुम्हारा सारा अस्तित्व डगमगा गया है, लेकिन कुछ अनूठा हुआ है। निश्चित ही तुम परमात्मा के करीब से गुजर गए हो, उनका आंचल तुम्हें छू गया है, घबराओ मत। पत्नी ने संभाला, दिनों तक संभाला, फिर धीरे धीरे और आयतें उतरने शुरू हुई। बरसों लगे कुरान को उतरने में, एक दिन में नहीं उतरा कुरान, धीरे धीरे उतरा। जैसे जैसे मोहम्मद राजी होते गए वैसे वैसे उतरा कुरान। तो आज ही नहीं कि तुम कहो किसी को कि आज मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ तो कोई भरोसा कर लेगा। आज तो ऐसी पत्नी भी पाना मुश्किल है जो तुम्हें इतना सहारा दे सके। जब विश्वविद्यालय के लोग से पूछने लगे, लोग इधर उधर देखने लगे, लोग बताना भी चाहे तो बड़ा संकोच सचकुचाए। उन्होंने आश्वस्त किया गया कि आप लोगों को नाम सामने नहीं लाए जाएंगे। तब कुछ लोगों ने कहा कि हमें अनुभव हुए हैं, कुछ अनुभव हुए हैं। पता नहीं कितने सच और कितने झूठ, कितने सच है। कुछ लोगों ने बताया कि पहाड़ पर गया तो लगा अचानक रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया, और फिर दूसरा लोग प्रकट हो गया। इस तरह अनुभव लोग बताते गए। कोई लेटा था अपने कमरे में सन्नाटे में, अंधेरे में, और अचानक कुछ हुआ और अंधेरा अंधेरा ना रहा और रोशनी आ गई। हजारों लोगों ने अनुभव दिए हैं। हैरानी की बात है, कम से कम 33% लोगों को अनुभव होते हैं। सामान्य 33% लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं। और इन सभी बातों को आप यदि पूरे गहराई से जानना चाहते हैं और परमात्मा का आप में अवतरण किस प्रकार होता है, इन सब बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल टूटे को संबल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन और नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। और फिर धन्यवाद।